बुलबुल चाचा, बुलबुल चाचा, बुलबुल चाचा, बुलबुल चाचा कहाँ है? बुलबुल चाचा मेरे कब्जे में है। अगर तुम अपने बुलबुल चाचा को फिर से देखना चाहते हो तो तुम्हें बस मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। मानोगे ना? पहले सामने आने की मेहरबानी तो करो जिन। और हाँ, तुम्हारी शर्तें सुनने से पहले मुझे बुलबुल चाचा की सलामती का सबूत चाहिए। मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकते। बुलबुल चाचा, अरे लाडले, क्यों मेरे सुकून के पानी में डर के पत्थर मारते रहते हो? अरे मैं तो जिन्नों से बात करने का तरीका ढूंढ रहा था। अब तुम जानते हो बातचीत से कौन सा मसला हल नहीं हो जाता। बात छोड़िए बुलबुल चाचा और मुझे अपना इजाद दिखाइए। लाडले, सुकून की सांस तो लेने दे। आओ, यहाँ बैठो। चिराग के जिन, हाँ? आज मैं तुम्हें 100 दुश्मनों से एक साथ लड़ना सिखाऊंगा। 100? उस्ताद जी 100 क्यों, 1000 दुश्मन ले आइए, मैं उनसे लड़ने को भी तैयार हूँ। रुको रुको। शहद, ये अच्छा है, शहद पिए जाओ, दुश्मनों से लड़ाई जाओ। चखना चाहोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, नेकियों पूछ पूछ। दुश्मन आ गए चिराग के जिन, अब क्या करोगे बताओ? धोखा, आका, धोखा। पिटेंगी तुम चाचा। ये क्या है चाचा? लाडले, ये नागफनी कांटे हैं। अब बस तुम्हें इसके जैसे जहरीले 1000 नागफनी कांटों की जरूरत है। चाचा ये जहरीले कांटे? लाडले, अगर ये जहरीले कांटे होते ना तो तुम्हारी जिंदगी की लालटेन कब की बुझ गई होती। मैंने इसका जहर निकाल दिया है, ये तो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए था। ये कांटे तुम्हें मगरिब के रेगिस्तान में मिलेंगे, जिसके चुभने से जिन्नों को नींद आ जाती है। जिन्नों को नींद? ये नागफनी कांटे जादुई ताकतों को बेहोश कर देते हैं। इसका मतलब तुम उस जिन्न को बेहोश करके कैद कर सकते हो। क्या बात है बुलबुल चाचा, ये तो बड़ी अच्छी तरकीब है। लेकिन मैं मगरेब के रेगिस्तान में ऐसे नागफनी कांटों को कहाँ ढूंढूंगा? अरे नक्शे से, मैंने तुम्हें वो फुंदरू दिया था ना, निकालो उसे, निकालो। ये लीजिए। फुंदरू, फुंदरू। अब देखो, ये बीच में यहाँ तुम्हें नागफनी कांटे मिलेंगे, यहाँ पर। यहाँ अकेले पहुंचना तो बहुत मुश्किल होगा, इसके लिए मुझे नक्चड़ की मदद लेनी होगी। पर वो तो मुझसे शहजादी की वजह से नाराज है, पता नहीं वो मेरी मदद करेगी भी या नहीं। मुझे महल जाकर देखना चाहिए। मेरा कहना मानो, चाहे मत मत कियो, थोड़ा आराम कर लो, मुझे भी आराम करने दो।
चिराग के जिन, इन दुश्मनों से तुम नहीं बच पाओगे। अपनी चाल बदलो। लेकिन कैसे? तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करो और गायब हो जाओ। अरे कैसे होऊंगा गायब? आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, इससे पहले मक्खी चक्के गायब हो जाओ। अल्लाह रखे। आसमान से टपका खजूर में अटका, आईनों से भरी दुकान, यहाँ चाचा मेहरबान। बेटा जी, ये बैठने लायक नहीं, भागने की जगह है। आते बातें तहीं चटाके जादू वाले चले पटाके, इससे पहले चाचा मुड़ मुड़ के देखे, जीनू यहाँ से भागे। मैं बस अभी आया। मैं तो यहाँ जरूर था। उस्ताद जी, आपके दुश्मनों को चकमा देके मैं आ गया। वल्ला वल्ला अभी भी छा गई गिरी। उस्ताद जी, मैं चला। नहीं चिराग के जिन, अब तुम गायब नहीं होगे। अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करो? उस्ताद जी, आप मुझे मौत के कुएं में डालना चाहते हैं? नहीं उस्ताद जी, ऐसा मत करिए। आप आका को क्या जवाब देंगे? तुम्हें मौत कबूल करने को कौन कह रहा है चिराग के जिन? जरा सोचो, अंगूठी के जिन की वजह से तुम्हारी अम्मी, अलादीन सब कितने परेशान हैं, कितने खौफ में हैं। याद करो कि अंगूठी के जिन पर तुम्हें कितना गुस्सा है। उस नफरत को अपना हथियार बना लो, उससे लड़ो और उसे हरा दो। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, मैं हूँ भुक्कड़ खानदानी। आजा आजा मच्छर ताली। अरे मुझे लगा ये मधुमक्खियाँ कान में आके कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन ये तो काट रही हैं। ऐसे लड़ोगे तो मारे जाओगे। लेकिन आप ही ने तो कुछ करने को कहा था। मैंने तुमसे हम दोनों को इसमें फंसाने के लिए नहीं कहा था। वल्ला वल्ला अभी भी चाह गई गरीबी। उस्ताद जी, हम यहाँ से उड़ चलते हैं। चिराग के जिन, हर बार उड़ जाना या भाग जाना काम नहीं आता, और उड़ना तो ये मधुमक्खियां भी जानती हैं। क्या करूं? अब जल्दी से अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, और मक्खियां आ रही हैं। चिराग के जिन, अगर तुम दुश्मन से भाग नहीं सकते, उसे लौटने पर मजबूर तो कर सकते हो। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, मुर्गियां देखे मुड़ मुड़ के, मधुमक्खियां हो जाए गायब उड़ उड़ के। उस्ताद जी, दुश्मन भाग गए। हैं? और आपका चेहरा सूझ गया उस्ताद जी। क्या तरीका है? मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे गुस्से में हो, इसलिए मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिस तरीके से तुम हमसे माफी मांग रहे हो ना, हम तो क्या, हमारी जूती भी तुम्हारी मदद नहीं करेगी। तुमसे माफी मांगो तो मुसीबत, माफी ना मांगो तो मुसीबत। एक काम करो, बाकी गुस्से सफर में निकाले ना, ये पकड़ो और इसको पढ़ लेना, इसमें सब कुछ लिखा है। मैं भी चलता हूँ क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ, ठीक है? ये हमें क्या समझता है? अरे खुद को क्या समझता है? काले चोर, हम ना तुम्हारी मदद कभी नहीं करेंगे। तो तुम ना अगर मदद मांगनी है ना, अपनी शहजादी से जाके मांगो। इस किताब के हिसाब से तो जिन बाकी में होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। एक जिन को मारने से भी ज्यादा मुश्किल है उसे पकड़ना। तभी तो बगदाद की सारी आवाम एक साथ होके भी कुछ नहीं कर पा रही है। जिन आता है किसी एक को कब्जे में कर लेता है, पूरे बगदाद में खौफ फैला कर रखा है। हमने उसे पकड़ने की तो बहुत कोशिश की, पर हम नाकाम रहे। पर अब
बहुत खतरनाक होते हैं और किसी भी शक्ल में जितने चाहे बड़े और खतरनाक बन सकते हैं। जहराल, कहीं जहराल भी तो एक जिन नहीं है? नहीं, हमें लगता है कि जहराल एक काला साया था, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि बगदाद में जिस जिन का साया है उसने अपनी मायावी शक्तियों से जहराल को भेजा हो। हमें पता लगाना होगा। पर अलादीन, ऐसा क्या काम है महल में कि तू घर भी नहीं आ सकता? अम्मी, उस शैतानी जिन ने पूरे बगदाद में तबाही मचा दी है, इसलिए बगदाद की हिफाजत बढ़ा दी गई है। अब हिफाजत बढ़ी है तो सिपाही भी बढ़ गए, तो उन्हें खाना भी चाहिए ना, तो बावर्ची खाने में सबका काम दुगना हो गया है। चलो अच्छा है, कम से कम सल्तनत को आवाम की फिक्र तो हुई। लेकिन भाई, अगर तुम महल में रहोगे तो यहाँ पहरा कौन देगा? तू क्या सिर्फ समोसे खाने के लिए इतना भी नहीं कर सकता? नहीं अम्मी, मैं हूँ ना, अगर वो चिल्लाएगा तो मैं उसके ऊपर बैठ जाऊंगा। बिल्कुल पागल है तू। भाई अब बताओ, माजरा क्या है? कहाँ जा रहे हो? कल मैं बुलबुल चाचा के पास गया था। लाडले, ये नागफनी कांटे हैं। ये कांटे तुम्हें मगरिब के रेगिस्तान में मिलेंगे। ये नागफनी कांटे जादुई ताकतों को बेहोश कर देते हैं। इसका मतलब तुम उस जिन्न को बेहोश करके कैद कर सकते हो। इसलिए मैं ये जहरीले कांटे यहाँ लेने जा रहा हूँ। लेकिन जिन्हों तुम यहीं रहोगे और अम्मी की हिफाजत करोगे। वो अंगूठी का जिन चुपचाप नहीं बैठेगा। हाँ भाई, मैं यहाँ ख्याल रखूंगा, लेकिन तुम इतने बड़े रेगिस्तान में उन कांटों को कहाँ ढूंढोगे? तुम उस्ताद जी को क्यों नहीं साथ ले जाते? जिनू नहीं ले जा सकता क्योंकि उन्हें यहाँ रहकर तुम्हारी तैयारी पूरी करनी है, और मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, नक्चड़ी मेरे साथ जा रही है। हाँ, फिर ठीक है, जोश के साथ होश जा रहा है। मेरा मतलब भाई, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मैं तुम्हारा उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। बात चाहे मेरी हो, अम्मी की, या फिर पूरे बगदाद की, तुम हमेशा हर किसी के लिए लड़ पड़ते हो। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा बहादुर बाका छेला नहीं देखा। अब देख लिया ना? अब मजे करो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी जिन्नू। मुझे भी। अपने भाई के साथ साथ थोड़ा थोड़ा अम्मी को भी याद कर लेना। अम्मी, आप तो हमेशा मेरे साथ हैं। ये अम्मी की मिठाई और प्यार। मिठाई? ऊपर वाला तुझे हमेशा महफूज रखे। मन लगा कर काम करना। ठीक है अम्मी। अपना ख्याल रखना भाई। ये नक्चड़ी अभी तक क्यों नहीं आई? उसके बिना मैं जहरीला नगफानी कैसे ढूंढूंगा? ये नक्चड़ी भी ना, ये सब ना वो जानबूझकर कर रही है। जानबूझकर वो मुझे इंतजार करवा रही है। इतनी आसानी से वो मानने वालों में से हुई ना। लेकिन फिर गलती भी तो मेरी है। मैंने भी उसे कितने दिनों तक सताया है। अच्छा, एक काम करता हूँ, अभी जब वो आएगी ना तो मैं उसे अच्छे से माफी मांग लेता हूँ। हाँ, अब लेकिन उसे कहूंगा क्या? पहले से ही सोच के रखता हूँ। चिड़ी आएगी, मैं उससे बोलूंगा, देखो हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती में ना नोक झोंक होते रहती है। नहीं 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 नहीं, इस तरह तो मत बोलना, थोड़ा प्यार से। देखो हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती में थोड़ी बहुत नोक झोंक तो होते रहती है ना? वैसे गुस्सा भी कर सकती है, लेकिन फिर भी मैं उसे प्यार से समझाऊंगा क्योंकि गलती तो मेरी है। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे पाता, ना ही मैं तुमसे कुछ कह पाता, क्योंकि मैं मजबूर हूं नक्चड़ी, और मैं तुमसे महल में कितना बात कर लूंगा, कितना वक्त दे पाऊंगा। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो। तुम्हारा मेरी जिंदगी में होना किसी दुआ से कम नहीं है। सच? और नहीं तो क्या, सच ही तो है ये।
काले चोर, हम ना तुम्हारी मदद कभी नहीं करेंगे। तुम ना अगर मदद मांगनी है ना अपनी शहजादी से जाके मांगो। ये अलादीन और यास्मीन यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये क्या है? मुझे इस सफर में तुम्हारी जरूरत है। ये सफर तुम्हारे बगैर पूरा नहीं हो सकता। तुम्हें आना ही होगा। मैं काली पहाड़ी पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। सूरज ढलने से पहले आ जाना। तुम्हारा अलादीन। हो ना हो, ये खत अलादीन ने यास्मीन को हमें देने के लिए दिया होगा, लेकिन यास्मीन तो हमें यहाँ से भगाना चाहती है, इसीलिए उसने ये खत ऐसे फेंक दिया। लेकिन हमारा अलादीन चाहता है कि हम उसके साथ इस सफर पर आए, तो हम जरूर आएंगे। हम आएंगे अलादीन, जरूर आएंगे। चलो सफर की शुरुआत करते हैं। शहजादी आप? ओ, तो मेरे छोटे भाई का मुंह बोला भाई यहाँ है अपने मकसद को पूरा करने के लिए। मुझे चिराग के जिन के आका पर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके आका के बगैर चिराग के जिन को पकड़ना बहुत आसान है। चलो सफर की शुरुआत करते हैं। शहजादी आप? हाँ, क्यों? तुम किसी और का इंतजार कर रहे थे? अब नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं भला किसका इंतजार करूंगा? सच कह रहे हो? जी, मैं यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ हर जगह सिर्फ आपको ही ढूंढता रहता हूँ, सिर्फ आपको। तुम्हें हर जगह ढूंढ चुके हैं महल की बच्ची। तुम हो कहाँ? ये तो वही खत है जो अलादीन ने हमें दिया था। कहीं महल की बच्ची को ऐसा तो नहीं लगा कि अलादीन ने ये खत उसके लिए लिखा था? हमें तुम्हारा खत मिला। किसी ने बहुत कोशिश की कि वो खत हम तक ना पहुंचे, लेकिन किस्मत ने आखिर वो खत हम तक पहुंचा ही दिया। तो वो खत आप तक पहुंच गया? क्यों? तुमने किसी और के लिए लिखा था? नहीं, मैं तो उस उम्र से आपके लिए खत लिख रहा हूँ जब मुझे खत लिखना भी नहीं आता था। कागज में स्याही गिर जाती थी और मेरी अम्मी कहती थी, वाह अलादीन क्या खत लिखा है। तुम्हारी बातें प्यारी तो होती हैं, पर हमारी समझ नहीं आती। खैर ये बताओ कि हम दोनों किस सफर पर जा रहे हैं? बोलो ना, बताओ। बड़े बुजुर्ग एकदम सही कह गए कि पड़ोसी पर नजर और दुश्मन की खबर जरूर रखनी चाहिए। ना जाने मेरा वो भाई अंगूठी का जिन कौन सा जाल बिछा रहा हो। हाँ? वल्ला वल्ला बीबी छा गई गरीबी। इन आइनों ने तो मेरा जीना मुश्किल किया है। मैं क्या करूं? हाँ? चल बाजार जाना है। हाँ? क्या हुआ? पिछली बार जो बाजार में हुआ उसकी वजह से तू घर पर रुकना चाहता है? हाँ? जीनू,
गलती तो उन बच्चों की थी ना। अगर वो मुझे देखकर कहेंगे कि खाला कद्दू बेचने लाई हो, तो बुरा तो तुझे लगेगा ना। पर जीनू, तू लोगों की बात का बुरा मत माना कर। अंगूठी का जिन अम्मी पर 2 बार हमले कर चुका है, तो अम्मी को अकेले जाने नहीं दे सकता और इतने आईनों के बीच जाने का खतरा भी नहीं उठा सकता। उफ, ऊपर वाले, जिंदगी एक पतली गली हो गई है जिसमें मैं फंस गया हूँ। और सुन, ये आईना अपने पास रखना। अगर वो कमबख्त आएगा ना जिन, तो उसका अक्स दिख जाएगा इसमें। हाँ, अम्मी। ये आईना अपने पास रखना। अगर वो कमबख्त आएगा ना जिन, तो उसका अक्स दिख जाएगा इसमें। हाँ, अम्मी। चल ना जीनू, इतनी देर क्यों? हाँ, चलता हूँ अम्मी। हाँ, जल्दी आ। भाई, अंगूठी के जिन को पकड़ने के लिए मगरिब घाटी के रेगिस्तान से वो नागफनी के कांटे जल्दी से ले आओ। अम्मी, अम्मी। तुम्हें आना ही होगा। मैं काली पहाड़ी पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। सूरज ढलने से पहले आ जाना। तुम्हारा अलादीन। सफर? कौन सी काली पहाड़ी? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये मसला क्या है? अगर मेहर हमारी जगह वहां पहुंच गई तो ठीक है। मेहर वहां अलादीन के साथ सफर करेगी तो उसे खुद समझ आ जाएगा और उसकी अकल ठिकाने भी आ जाएगी। वो दोनों वहां पर अकेले होंगे ना? यास्मीन, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अगर वो दोनों अकेले हो, दुखेले हो, पैदल हो या अपने घोड़े पे अगर एक ही घोड़ा हुआ तो? वो मेहर की बच्ची दाल कच्ची अगर काले चोर के साथ एक ही घोड़े पे बैठी तो हम उस मेहर की बच्ची के सारे लिबास ना कैसे से काट देंगे। लेकिन ये खत तो काले चोर ने हमें लिखा था। कहीं ये सफर बगदाद के बारे में तो नहीं? काले चोर, तुम खत में पूरी बात लिख देता तो पता नहीं इसका क्या बिगड़ जाता है। ये बंदर का बच्चा पता नहीं आजकल कहाँ खोया रहता है। हमारी आंखों में तुम हमेशा हमारी आंखों में खो जाते हो। लेकिन अब कुछ खोने का नहीं, बल्कि कुछ पाने का वक्त है। कहानी में नया मोड़ लाने का वक्त है। क्या? हमारा मतलब है कि सफर पर जाने का वक्त है, और फिर सफर में तो नए मोड़ मिलते ही है ना। शहजादी अपनी आवाम के लिए जान भी दे सकती है, और वैसे भी इन्होंने जिद पकड़ ली है और जिद छुड़वाने का वक्त मेरे पास नहीं है, तो साथ चल के ही देखते हैं। तो फिर सफर शुरू करें। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। उफ, ये मोहब्बत। यहाँ बगदाद तबाही की कगार पर है और इन इंसानों के दिल के मसले खत्म ही नहीं हो रहे। चलो अच्छा है, मेरे छोटे मोटे भाई का आका मोहब्बत के सफर पर जा रहा है। देख छोटे, तेरे आका को तेरी कितनी फिक्र है। तेरे लिए जंग लड़ने के बजाय मोहब्बत के सफर पर जा रहा है।
तो फिर चलिए शहजादी। पैदल? शहजादी, शहजादियों की तरह ये सफर करेंगी। लेकिन ये सफर है किसके लिए? जिसके लिए हमेशा होता है, बगदाद को बचाने के लिए। ये रेत, गर्मी और हवा, ये तीन चीजें हटा दी जाए ना तो फिर हम यहाँ रह भी सकते हैं। शहजादी, रेगिस्तान में पानी सोने से भी ज्यादा कीमती है। और शहजादियों का हुस्न इस पानी से भी ज्यादा कीमती। सफर लंबा है और पानी कम। क्या सफर लंबा है? मतलब अभी तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे। अभी तो शुरुआत हुई है। ओफो जीनू, तो ऐसे मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? पीछे वो अम्मी इसलिए ताकि कोई भी खतरा हो तो मैं यहाँ पीछे से देख सकूं और आपको महफूज रख सकूं, इसलिए। खतरों की वजह से या समोसे ढूंढ रहा है? अम्मी! जीनू क्या हुआ? अम्मी याद आ गई, अम्मी की अम्मी याद आ गई, हमारी महरूम नानी याद आ गई। अलादीन अब इस धूप में हमसे और नहीं चला जाएगा, हमारा हुस्न कम पड़ जाएगा। हम वापस चलते हैं ना, और फिर अपने कारवा के साथ वापस लौटेंगे, जिसमें हमारे साथ पानी भी होगा और पालकी भी। रुकिए, बस अब घोड़े से उतरने का वक्त आ गया। आइए। शुक्र है अल्लाह का, हमारी मंजिल आ गई। नहीं 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 नहीं, मंजिल तो भी बहुत दूर है, इसके आगे घोड़े नहीं जा सकते, तो हमें आगे का सफर पैदल चल के तय करना होगा। आइए। क्या? आइए। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं अम्मी, पत्थर लग गया, मेरे पैर पे चोट लग गई। पैर पे? पैर दिखा। नहीं नहीं अम्मी, मैं अपना पैर कैसे दिखा सकता हूँ? पैर कैसे दिखा सकता हूँ? मतलब दिखाना। अब किस पैर से आपके सामने आऊँ? और ये उस जिन की कारस्तानी है, पता नहीं क्यों मेरे बेटों के पीछे पड़ गया। जीनू, जीनू तू पैर नहीं दिखाएगा तो कैसे पता चलेगा कितनी चोट लगी? नहीं नहीं अम्मी, संभल संभल के चलना अजनबी इस गांव में, देख कांटा चुभ गया ना फूल तेरे पाँव में। मिल गया, अब मंजिल बहुत पास है। आइए शहजादी, चलते हैं, मजा आएगा। मजा आएगा? यहाँ पीने को पानी नहीं, सवारी को घोड़ा नहीं, और और हमारे पैर में कांटा चुभ गया, और तुम कहते हो कि शहजादी मजा आएगा? माफ कर दीजिए शहजादी, लेकिन हमें आगे चलना ही होगा, हमारे पास वक्त नहीं है। शहजादी, हमें चलना होगा। नहीं। शहजादी,
तो फिर आप चाहते क्या हैं? मैं और नक्शड़ी कितनी बार मुश्किलों में फंसे, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। दोनों में कितना फर्क है। सफर में एक बोझ है तो दूसरी साथी। पर शहजादी ऐसा क्यों कर रही? मैंने तो खदान में सुना था कि शहजादी बगदाद के लिए कुछ भी कर सकती है, पर ये तो बगदाद के लिए जमीन पर पांव रखने को भी तैयार नहीं है। नहीं, हमें पैर मत दीजिए। बिच्छू बिच्छू। जिनू मैं अभी आती हूँ। बिच्छू, डर आप सबकी अकल पर हावी हो गया है। यहाँ बिच्छू नहीं होते। भाईजान, ये जरूर उस कमबख्त जिन की कारस्तानी है। वो यहीं कहीं होगा। आप सब अपने अपने आईने निकाल लीजिए। अल्लाह वल्लाह बीबी जा गई तेरी। मैं यहाँ क्यों आया? यहाँ तो इतने सारे आए नहीं। अब मैं क्या करूँ? तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक तरीका है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए या बेचैनी हो तो ऐसे एक हाथ पेट पे और एक हाथ सर पे बोलो, दिल दरिया है सब बढ़िया है, दिल दरिया है सब बढ़िया है। बोलो बोलो, दिल दरिया है सब बढ़िया है, 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 दिल दरिया है सब बढ़िया है। जिन! 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 अब आएगा मजा। जिन! आज तो इसे पकड़ कर रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसकी। चलो आराम से आराम से। चलो चलो। भाई ने बिल्कुल सही कहा था। ऐसा करने से सच में सब बढ़िया लग रहा है। इतने सारे आईने, वहां भी आईने, यहाँ भी आईने, वहां गया तो भी गड़बड़, यहाँ पे तो भी गड़बड़। अब मैं करूं तो क्या करूं? ये सुनसान गली महफूज लग रही है, वहीं चला जाता हूँ। चीनू, हर तरफ तबाही मची हुई है और ये चीनू कहाँ चला? चीनू, ये चीनू कहाँ चला गया? चीनू! हाँ, अब ठीक है। मुझे जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। क्या करूं? तुम जिन्नों की दुनिया के बेताज बादशाह हो चिराग के जिन, और अपनी जादुई ताकत से कुछ भी कर सकते हो। जीत को अपना जुनून बना लो चिराग के जिन। डर को समोसा समझकर चबा जाओ। हिम्मत को इत्र की खुशबू की तरह अपने अंदर बसा लो चिराग के जिन। अपने बहादुरी की शमع जला लो। आते बाते दही चटाके, जादू वाले चले पटाके, आसमान से गिरे खजूर, ये आईने हो जाए चकनाचूर।
तू काम कर गया, आईने टूट गए। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। अगर भाई यहाँ होता तो कितना खुश होता। ये सब मैंने किया, मैं कितना कमाल का जिन हूं। अम्मी, जिन ने सारे आईने तोड़ दिए, अब वो हम सबको मार डालेगा, कोई नहीं बचेगा। वल्लाह वल्लाह बीबी, आ गई तेरी भी। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने पूरे शहर में तबाही मचा दी। अब मैं क्या करूं? अम्मी, 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 अम्मी। अम्मी, बेटे तो अम्मी की हिफाजत करती और मैं इतना बुरा बेटा हूँ कि अपनी ही अम्मी को चोट पहुंचा दी और अब अपनी गलती मान के उनसे माफी भी नहीं मांग सकता। अम्मी, अम्मी, माफ करना अम्मी। कुछ नहीं हुआ अम्मी, कुछ नहीं हुआ। कुछ, हाँ जिन्ने हमारे सारे आईने तोड़ दिए। हाँ। लेकिन हमारी हिम्मत नहीं टूटी। हम उसे बगदाद से जरूर बाहर निकालेंगे। हाँ, मुझे कभी कोई जिन मिलेगा तो उससे जरूर पूछूंगी कि तेरी अम्मी ने क्या तुझे यही सिखाया है? अम्मी, आप जिन के बारे में कहिए, लेकिन उसकी अम्मी के बारे में कुछ मत कहिए। क्यों? क्योंकि कई बार अम्मी को अपने बच्चों की सच्चाई नहीं पता होती। अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे देखो, मैं तो अपने दोनों बेटों के बारे में सब कुछ जानती हूँ। उनकी सारी सच्चाई पता है मुझे। इधर उधर क्या देख रहा है? मेरी तरफ देखना। कहाँ चला गया तू? मैं कितना परेशान हो गई थी। तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती हो? मुझे माफ करना अम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे माफ करना। बस सब ठीक है अम्मी, सब ठीक है। अम्मी, इससे बांधिए अम्मी। सब ठीक हो जाएगा अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। आइए। बुरे से बुरा इंसान भी ना किसी जिन जितना बुरा नहीं हो सकता। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, जिन वाकई में बुरे होते हैं। तभी तो आज मैंने अपनी ही अम्मी को इतना दर्द दिया। मैं ना उस जिन को पकड़ कर रहूंगी। जब तक बगदाद पर से जिनों का साया नहीं मिटा दूंगी, चैन की सांस नहीं लूंगी। तुम सुना तुमने भाई? तुम्हारी मुंह बोली अम्मी
तुम्हारी दुश्मन है और तुम अपनी अम्मी के। नहीं, वो मेरी अम्मी है और मैं उनका दुश्मन नहीं हूँ। हरकत तो तुम्हारी दुश्मनों वाली ही है। सोचो, जब उन्हें तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी तो तुम्हारा मुंह बोला भाई यानी तुम्हारा आका इस वक्त तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? वो तुम्हें मुसीबत में अकेला छोड़कर एक शहजादी के साथ इश्क लड़ा रहा है। कमबख्त इश्क एक गुलाम से ज्यादा अजीज होता है। छोटे, ये इंसान होते ही खुदगर्ज है। आखिर में एक जिन ही जिन के काम आता है। भाई ने मेरी जान बचाने का वादा किया है, वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। और अगर अंगूठी के जिन की बात सच हुई तो